का मैं नाज स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ लाइव में जुड़ गए उनका भी, जो गल्फ से हो गए उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही इस रंगमंच पर बैठे हुए, इस व्यासपीठ पर बैठे हुए जितने भी अतिथि मंडल है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और ले चलता हूँ मैदान पर इस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी कमेंट्री माध्यम द्वारा आपके सामने। एक मुरूर तालुके का बुलंद आवाज़ मुश्ताक अफराज सर के पास सलामी की बल्लेबाज मैदान में जाते हुए। धन्यवाद मुदस्सर सर। दोपहर के सत्र में आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट का मैं फिर से एक मरतबा हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा मुकाबला जो कि पहले दिन ताख़ीर होने के कारण, बैड लाइट होने के कारण रोका गया था और तीसरे दिन के लिए क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबले को तीसरे दिन पर ढकेला गया था, क्योंकि दोनों ही अच्छी टीमें हैं। बैड लाइट की अपील न हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी न हो, यही सोचकर आयोजकों ने ये उस दिन ये मुकाबला रोका था और तीसरे दिन पर ये होने वाला क्वार्टर फाइनल का ये मुकाबला विलेज टू विलेज टीम के फॉर्मेट से आने वाला ये मुकाबला। तो आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट का मैं फिर से एक मरतबा नाज स्पोर्ट्स क्लब डिगी के जानिब से हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑनलाइन भी जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उनको भी बताता चलूं कि अयान अजान 11 मानगांव विपक्ष अफजल 11 महाड़, ऐसा ये मुकाबला इस वक्त बीच मैदान पर खेला जा रहा है। अनुज ना, हाँ अनुज है ना। अनुज एक छोटे जगत का खिलाड़ी, लेकिन गेंदबाजी में इस खिलाड़ी ने भी काफ़ी प्रभावित किया है। देखना है दोस्तों यहाँ पर शुभम जादव के विरुद्ध किस प्रकार से गेंदबाजी करता है। इस बीच पहली खराब गेंद, पहला रन पक्ष में आता हुआ अयान अजान 11 मानगांव के। 30 गज के दायरे में हम सभी खिलाड़ियों को देख रहे हैं दोस्तों। केवल 2 खिलाड़ी जो कि इस वक्त ऑन साइड में रखे गए हैं, एक डीप मिड विकेट और एक डीप लॉन्ग ऑन। शॉट ऑफ लेन गेंद, हाफ ट्रैकर खेला है गेंद को हवा में और भेज दिया दोस्तों 6 रनों के लिए। तो फिर से एक मरतबा एक बड़े हिट से ही अपने इनिंग का आगाज़ किया है दोस्तों इस बल्लेबाज ने। कमाल की बल्लेबाजी शुभम जादव के माध्यम से हमने लगातार देखी है दोस्तों। भरपूर आनंद लूटा है दोस्तों, मन मुराद पने आनंद। कहते हैं ना कि भीगे हुए परों से तू परवाज़ करके तो देख, अंजाम उसके हाथ है तो आगाज़ तो करके देख। और यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बढ़िया आगाज़ अयान और अजान 11 मानगांव के जानिब से शुभम जादव के माध्यम से। पहली गेंद जो कि ख़राब आई थी, दूसरी गेंद पर जो हाफ ट्रैकर थी, और इस प्रकार के मसल पावर दिखाते हुए शुभम जादव ने एक शानदार छक्का जड़ा था। अनुज अपने ओर के अगली गेंद, और स्वाभाविक रूप से कभी कभार ऐसा हो जाता है दोस्तों, जब बल्लेबाज कोई आक्रमण करता है तो गेंदबाज अपनी दिशा, अपनी लेंथ और अपनी लाइन से भटक जाता है और इस तरह के परिणाम फिर हमें देखने को भी मिलते हैं। एक रन का इजाफा होगा, एक और रन जुड़ेगा मानगांव के खाते में। हाँ, इस मरतबा कमाल का हेलीकॉप्टर चलाया है दोस्तों, और नो डाउट इस बार गेंद जाएगी बगैर पासपोर्ट के हवाई यात्रा पे 6 रनों के लिए। और इस 6 के साथ दोस्तों रनों की संख्या तेजी से आगे बढ़ती हुई 15 रनों पर।
आविष्कार एलवे टेक्नीशियन हमारे साथ बिल्कुल यहाँ लेने के लिए आज इस व्यासपीठ पर आपको नजर आ रहे हैं। इस बीच फिर से एक मरतबा खराब गेंद, बहुत ही ज़्यादा आउटसाइड दी ऑफ स्टॉम्प, कोई दिक्कत नहीं हुई इसे पेश अंपायर हेमंत शेट्टी सर को। इस एक्स्ट्रा के साथ 16 रन। करलास के मुस्तफिक आरज बेगी से मैं गुजारिश करूंगा, उनका यहां पर आगमन हो चुका है, अतिथि कक्ष में आके बैठे मुस्तफिक आरज बेगी सर, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, आप हमारे लिए बहुत ही अजीज़ है और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि करलास के ही गुलाम भाई पेशमाम के मैदान पर ये मुकाबले इस वक्त चल रहे हैं। यहाँ पर रनों की संख्या को तेज़ी से दोनों ही बल्लेबाज आगे बढ़ा रहे हैं और 18 पर रनों की संख्या को पहुँचाया है। हमारे भाई राजपुर से अशफाक भाई केसरकर भी यहाँ पर आए हैं। हमारे सभी जो दर्शक आज इस मैदान पर करलास में पहुँचे दोस्तों, मैं उन सबों का ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ, इस मरतबा स्लो यॉर्कर थी, अच्छी गेंद थी, सम्मान देते हुए रक्षात्मक ढंग से उसे शॉर्ट मिड ऑन के क्षेत्र में खेला और बिल्कुल आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए 1 रन मुकम्मल किया। 19 रन। केवल 4 गेंदें हो चुकी है पहली ओवर की, यानी कि ये पहला ओवर बहुत ही अच्छा घटता हुआ अयान अजान 11 मानगांव के पक्ष में विलेज टू विलेज का ये मुकाबला है दोस्तों। हाँ, फिर से एक मरतबा सीधे बैट से जड़ दिया, गेंद 1 बाउंस, सी मारा छपार चौकार। आखिरी गेंद अनुज, शॉर्ट ऑफ लेन, हाफ ट्रैकर, फिर से एक मतलब आड़े वाले से खेला, मिड विकेट, सीमा रेशा पार, चीखती हुई निकल गई 4 रनों के लिए। साइकिल साइकिल सबको आठवण दिलाते हुए, याद दिलाते हुए कि यहाँ पर कूपन कुछ ही बचे हैं। 100 रुपये में एक चमचमाता स्पोर्ट्स साइकिल आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने भाग्य का सितारा अगर चमकाना है, किस्मत का सितारा, तो पिटारे में आपकी तकदीर बंद है दोस्तों। वॉशिंग मशीन भी रखी गई है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अकाई कंपनी का, और साथ ही साथ एक स्पोर्ट्स बाइक साइकिल है दोस्तों। AW मोटर्स पे अगर बैनर पे डायरेक्ट 6 लगता है तो 100 रुपये का कैश प्राइज हर छक्के पर। AW मोटर्स का जो बैनर आपको दिख रहा है सामने बिल्कुल, तो उस पर अगर लगता है तो हर ओमकार है गेंदबाज, हर छक्के पर आपको 100 रुपये का पारितोषिक या नकदी इनाम दिया जाएगा। यहाँ पर अच्छी गेंद थी, कलाई के सहारे उसे मोड़ दिया था और फिर से एक मरतबा प्राप्त कर लिया 2 रन, क्योंकि गेंद काफ़ी दूर तक निकल गई थी और निश्चित रूप पे वहाँ पर 2 रन मिलना संभव था। आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए। हर मैच में AW मोटर्स का जो बैनर यहाँ पर जो बिल्कुल लॉन्ग ऑन क्षेत्र में मुझे ऐसा लगता है लगा है किटाल पर, अगर उस पर कोई भी बल्लेबाज लगाता है तो 100 रुपये का इनाम। बढ़िया कैच, अद्भुत कैच दोस्तों, कमाल का कैच। डीजे लोकेश टांडेल 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर
5 गेंदों का सामना करने के बाद 2 छक्कों की सहायता से बनाए थे 17 रन। शानदार बल्लेबाजी, बिल्कुल ठोस आगाज, दमदार शुरुआत की है दोस्तों यहाँ पर शुभम जादव ने। अब शुभम जादव की जगह दोस्तों मैदान पर नमूदार होते हुए हमने देखा मोहसिन नदाफ को। कमाल की बल्लेबाजी इन दिनों इनफॉर्म बल्लेबाज मोहसिन नदाफ आदिल गजगे का साथ निभाने के लिए बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आपको नज़र आते हुए। अच्छा ब्रेक थ्रू दिलाया दोस्तों। पहला ओवर बहुत ही महंगा साबित हुआ था, 27 रन खर्च किए थे गेंदबाज अनुज ने। हाँ, फिर से एक मरतबा थोड़ी सी नेक्स्ट नंबर गेंद थी, हवा में थी, वहां पर अच्छी कोशिश रही थी सूरज करकरे की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कैच होना रोहन का, और टपका दिया इस तरह से ये जीवनदान मिलता हुआ मोहसिन नदाफ को। 30 रन। इस तरह के जीवनदान बहुत ही महंगे साबित होते हैं। पहला मुकाबला जब हमने देखा था आईपीएल फॉर्मेट का, जब शहबाज का और रिहान का कैच छूटा था और उसके बाद दोनों ने ही बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए निष्ठा 11 को हराया था दोस्तों। सपना चौधरी ने इस संगीत पर दोस्तों बहुत ही बेहतरीन डांस किया था और लोगों को काफ़ी आकर्षित किया था। मोहसिन नदाफ के लिए अच्छी ऑफर है, अगर 3 छक्के लगाते हैं तो राजपुरी वाले शहबाज भाई हद्दादी की तरफ से मिलने वाले हैं आपको 200 रुपये। एरी चोटी का जोर लगाना होगा, हालांकि हवाएं उसी दिशा में चल रही है। फुल टच गेंद थी, खराब गेंद थी, लगभग वेस्ट लाइन से थोड़ी नीचे रहती हुई ये गेंद, आड़े बल्ले से खेला जरूर, लेकिन इस पर केवल बल्लेबाज को मिला 1 रन। आदेश बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए दोस्तों, बिल्कुल आदिल के आउट होने के बाद, जबकि मोहसिन के लिए ये ऑफर सीमित है। 3 छक्के जड़िए 200 रुपये कमाइए। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों मोहसिन नदाफ के कितने फैंस हैं। सिर्फ मानगांव मसला श्रीवर्धन में नहीं तो मुरुड तालुके में भी आपने वो शोहरत पाई है, क्योंकि हमने देखा था राजपुरी में एवरग्रीन ने जब टूर्नामेंट रखा था नया नगर में, समंदर के बिल्कुल बहुत ही अच्छे माहौल में बीच पर जो ग्राउंड है उस मैदान पर मोहसिन नदाफ ने शुभम के आउट होने के बाद बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। 2 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या 32, 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल यहाँ पर हम अगरदंडा से भी हमारे मौलाना नवीद और नबील दायान जी यहाँ पर आए हुए हैं। मैंने पहले कहा था दोस्तों नाज स्पोर्ट्स क्लब डीगी के टूर्नामेंट की वैसे भी काफ़ी चर्चा होती है। हालांकि इमसाल ज़्यादा बीच का वक्त नहीं था, डेट डिक्लेयर करने के बाद बहुत ही जल्द ये टूर्नामेंट को सजाया था दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद अच्छी टीमें इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे, अच्छे खिलाड़ी आइकॉन के रूप में हमने देखे भी है और इसके बाद भी जो खेलने वाले हैं। तो ये मैं जो कह रहा था कि इस टूर्नामेंट के बारे में जो चर्चा होती है हर साल की तरह, बिल्कुल उसी तरह से लोग दूर दूर से यहाँ पर आते भी है। इस बीच अच्छी गेंद योगेश की केवल 1 रन देती हुई अयान अजान 11 मानगांव को इस 1 के साथ रनों की संख्या पहुंची है 33। यानी कि जैसे आदिल का विकेट गिरा, ये ओवर में हमने देखा केवल 3 गेंदों में 3 ही रन आए। पिछले ओवर की 2 गेंदों पर 2 रन और ये अभी आने वाला 1 सिंगल। इस बार भी अच्छी गेंद थी, जड़ में गेंदबाजी हो रही है और केवल 1 से रनों की संख्या को बल्लेबाज अब आगे बढ़ाते हुए। पहली ओवर में 27 रन आए थे,
दूसरी ओवर में अच्छी वापसी की थी दोस्तों, ओमकार ने केवल दिए थे 5 रन। बहुत ही बढ़िया ओवर रही थी। हाँ, इस मरतबा आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, हाफ ट्रैकर थी, लेकिन गेंद की मेरिट से खेलना चाहिए। गेंद थोड़ी सी धीमी गति की थी। देखिए मोहसिन ने बल्ला पहले हवा में घुमाया था, गेंद धीमी गति से आई और बिल्कुल उनके हाइट तक गेंद बॉडी को टकराने के बाद वहीं पर लुढ़की थी। इस बीच रन लेने का मात्र समय नहीं था बल्लेबाजों के पास। अच्छी गेंदबाजी दूसरी और तीसरी ओवर में अब तक देखने को मिली है। एक और रन का इजाफा होगा। बिल्कुल सीधे बल्ले से वी में खेला था, अर्थात लॉन्गन की दिशा में खेला था, जहां पर गेंद को अनुज ने रोका और इस बीच मात्र दोनों ही बल्लेबाजों के पास केवल एक ही रन चुराने का या लेने का मौका था। 35 रन। आहा, इस मरतबा हवा में, लेकिन खिलाड़ी अनुज गेंद के नीचे और आसान सा कैच। ये लगने वाला तीसरा झटका। यहां पर मौका खंदे का खासा इस्तेमाल ज़रूर किया था आदेश ने हेलीकॉप्टर चलाने का, लेकिन यहाँ पर रन बनाने की संभावना को फेल कर दिया था दोस्तों योगेश ने, क्योंकि बल्लेबाज आदेश को बैक टू द पवेलियन लौटना पड़ा। और देखिए अब रनों पर जैसे बल्लेबाजों को जकड़ के रख दिया है इस गेंदबाज ने। केवल 35 ही रन। हाँ, लेकिन कुणाल है ये दोस्तों, कमाल की बल्लेबाजी और कमाल की फील्डिंग करता है दोस्तों ये खिलाड़ी। बहुत ही बढ़िया छक्का। कमान डीजे। बिल्कुल तेरा प्यार 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 हुक्का मार, लेकिन यहाँ पर हुक्का तो नहीं मारा है, कुणाल ने एक शानदार छक्का जड़ा है। कमाल का स्ट्रोक खेला दोस्तों, बिल्कुल अपनी मसर पावर दिखा दिया दोस्तों। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बेहतरीन स्ट्रोक कहा जा सकता है दोस्तों। और रनों की संख्या को भी तेजी से बढ़ाया। देखिए हमने जिस प्रकार से देखा था, पहली ओवर में 27 रन आए थे, दूसरे ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए ओमकार ने वापसी की थी और केवल 5 रन खर्च किए थे। तीसरा ओवर भी 5 गेंदों तक बहुत ही अच्छा घटा था, केवल 3 रन योगेश ने खर्च किए थे, लेकिन आखिरी गेंद पर जो छक्का लगा था उसकी मदद से कुल मिलाकर 9 रन खर्च किए योगेश ने और रन की संख्या को पहुंचा 41। आखिरी गेंदबाज दिलीप ठाकुर है, मुझे ऐसा लगता है फैसल भाई, अफजल भाई। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी दोस्तों। मेडन हैट्रिक सरवा हो या फिर ओएसिस के टूर्नामेंट पे। हाँ, इस मरतबा भी बहुत ही बढ़िया गेंद थी, खोद के निकाला था दोस्तों। कमाल की गेंद थी ये दिलीप ठाकुर की। अच्छी गेंदबाजी। केवल 1 रन, इस 1 रन के साथ 42 पर रनों की संख्या को पहुंचा दिया है। छह गेंदों में 6 विकेट निकाला था दोस्तों इस गेंदबाज ने ओवरसीज में, यानी कि मेडन ओवर और 6 विकेट। ऐसा भी विक्रम इस खिलाड़ी, इस गेंदबाज के नाम है। फिर से एक मरतबा बिल्कुल सफल होकर के खेला है आड़े बल्ले से। मिड विकेट के क्षेत्र में केवल 1 रन मिलेगा और उस दिशा में हवाएं भी ज़्यादा चल रही है। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कुणाल की यही कोशिश है कि अक्रॉस द लाइन गेंद पर घुस के खेलना होगा। और इस मरतबा केवल उनका इरादे में जो एक वो सेंध लगाने का काम किया यहाँ पर दिलीप ठाकुर ने। केवल 1 रन मिला। इस 1 के साथ रनों की संख्या आगे सिंगल के सहायता से बढ़ती हुई 43 रन, 43 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। हाँ, इस मरतबा सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद बल्ले के बिल्कुल करीब से ज़मीन पर पड़ने के बाद बिल्कुल आउटसाइड ऑफ स्टंप निकल गई और बल्ले के करीब से होती हुई सीधे विकेट कीपर सूरज करकरे के हाथों में। हाँ, इस मरतबा हमने देखा सफल होकर के खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और 1 विकेट का पतन होता हुआ
हालांकि उनका जो जन्म स्थान है वो मांदाड़ है, लेकिन इस वक्त मुकीम है वो शिगरा में। क्रिकेट के बहुत ही शौकीन है, गल्फ में भी बहुत क्रिकेट खेला है और खिलाया भी है दोस्तों। आज वो भी यहाँ पर पहुँचे, हम उनका भी स्वागत करते, इस्तकबाल करते हैं। और आखिरी ओवर की केवल 2 गेंदें आना बाकी है। अब तक अगर बात की जाए तो इन 2 गेंदों में, 4 गेंदों में केवल 2 ही रन खर्च के इसके गेंदबाज ने कमाल की गेंदबाजी की है दोस्तों। क्योंकि दिलीप को पता है अब हमारे पास खोने के लिए कुछ भी बचा नहीं है, क्योंकि आईपीएल फॉर्मेट की हमारी टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी है। अभी हमें विलेज टू विलेज के इस मुकाबले में भी जो कुछ करना है हमें करके दिखाना। क्या माजिद बगदादी और इस्माइल कादरी इधर स्टेज पे आ जाए। माजिद बगदादी और इस्माइल कादरी, चलिए मैदान पर चलते दोस्तों। यहाँ पर दिलीप ठाकुर बहुत ही बढ़िया ओवर फेंक रहा है और यहाँ पर रन आउट का मौका शोएब परदेसी को, हालांकि वैसे भी बहुत कम मौका मिलता है और इस बार बल्लेबाजी के लिए मैदान पर गए थे, लेकिन पहली गेंद पर गेंद तो ढंग से खेल नहीं पाए। हालांकि गेंद उनके बल्ले के करीब से निकल गई, कोशिश की थी आड़े बल्ले से स्ट्रोक खेलने की, लेकिन बहुत ही अच्छी ओवर यहाँ पर दिलीप ठाकुर की यहाँ पर निकलती हुई है। बहुत ही बढ़िया गेंद। देखिए दिलीप ठाकुर ने कमाल की गेंदबाजी की, 2 विकेट प्राप्त किए हैं, लेकिन ये रनआउट का 1 विकेट था। लेकिन 1 विकेट जो हमने देखा था, शानदार कैच लपका था। और आखिरी गेंद, आहा, फिर से एक मरतबा नीचे रहती हुई गेंद और 1 विकेट का यहाँ पर पतन होगा दोस्तों। कमाल की आखिरी ओवर गई है अफजल 11 महाड़ के पक्ष में। केवल 2 ही रन खर्च किए और 3 विकेट, 2 रन आउट और 1 विकेट उनके खाते में जाएगा। कुल मिलाकर ये ओवर कहीं ना कहीं इस मैच में दोस्तों वापस लाने में कामयाब रहा है ये गेंदबाज अफजल 11 महाड़ की तरफ से, क्योंकि पहली ओवर की समाप्ति पर रन थे 27, दूसरी ओवर की समाप्ति पर रन थे 32, तीसरी ओवर की समाप्ति पर रन थे 41 और चौथा और आखिरी ओवर जो अभी अभी फेंका गया था दिलीप ठाकुर द्वारा, उसमें 2 रन आने के साथ बने थे 43 रन और 44 रनों का जीत का लक्ष्य होगा दोस्तों। यानी कि मानगांव और अफजल 11 महाड़ के दरमियान जो मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चल रहा है, इसमें ये किस प्रकार से रोमांच बरकरार रहेगा, क्योंकि 44 रन अगर देखा जाए इस मैदान पर जिस तरह से बल्लेबाजी है महाड़ के पास, उनको रोकना बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये मुकाबला हो सकता है। बिल्कुल पूरे मंत्रणा के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ दोस्तों अब गेंदबाजी करनी होगी और फील्ड की भी रचनी होगी। 44 रन से अगर रोकना है तो यह आसान लक्ष्य नहीं है मानगांव के लिए इनको रोकना, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी गेंदबाजी हो और अच्छी फील्डिंग हो तजम्मुल मौलाना, तो इस मैच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और प्रेडिक्शन यहाँ पर फेल है। तो चलिए दोस्तों, दूसरे सत्र का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं आपको फिर से एक मरतबा लिए चलता हूँ मुदस्सर रिफाई के पास। ओवर टू मुदस्सर सर, जो कि नागुटना की एक बुलंद आवाज़ है दोस्तों। 3 दिन लगातार उन्होंने भी हमारा साथ दिया है और हमें आपने चाहा है, पसंद किया, इसके लिए भी आप सबों का धन्यवाद, आभार। और चलते सीधा मुदस्सर रिफाई के पास। शुक्रिया मुश्ताक भाई, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा मैच, जहां पर आप देख सकते हैं कि पहली ओवर में इतने ख़राब रन होने के बाद गेंदबाजों ने कमबैक किया, 27 रन और स्कोर जा पहुंचा है अभी आपको बताता चलूँ 43। तो निर्धारित आपको बताता चलूँ कि पहली ओवर में 17 रन आने के बाद सिर्फ 18 गेंदों पे 16 रन खर्च किए हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ घड़ेगा ज़रूर दोस्तों। रुक करते हैं मैदान का जहाँ पर मैच चलता है। अजहान अयान 11
इस बार पहले ही गेंद हवाई फायर आते ही स्वैग से स्वागत किया है, गेंद सीमा पार 6 रन के लिए डीजे। जनाब अयूब मुर्तज़ा साहब यहाँ पर आए हैं नाज दिगी स्पोर्ट्स क्लब, इनकी तरफ से मैं उनका पुरखुलूस इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर जितने भी मेहमान आए हैं और हमसे अगर वो छूट रहे हैं तो मैं, अगर हमारे पीछे हो स्टेज के या और कहाँ से मैच देख रहे हैं, मैं सबों का फिर एक बार नाज क्लब दिगी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये देखिए कितना सफल होकर खेलना चाहते थे, पहली गेंद पर छक्का ज़रूर लगा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि वीरेंद्र सहवाग ने ऐसे कारनामे अपने क्रिकेट करियर में 7 बार किए पहली गेंद पर छक्का लगाने के। तो दोस्तों ये बात ज़रूर है, यहाँ पर शुभम की पहली ही गेंद पर छक्का लगने के बाद दूसरी गेंद यहाँ पर बिंदी जाती हुई, डॉट गेंद जाती हुई। 43 रन का जो लक्ष्य है एक इस तरह से पार होगा, लेकिन अब जब पहली ओवर पावर प्ले किए तो उसका तो ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहेंगे। फिर एक बार आड़े बल्ले से खेला है और अंपायर का इशारा आता हुआ ये गेंद सबसे पहले 9 होगी और 4 रन मिलेंगे इस पे, यानी कि 5 रन मिलेंगे डीजे। बेस्ट गेस यहाँ पर मौजूद है शकील भाई, मैं उनका नाज क्लब दिगी की तरफ से पुरखुलूस इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या घटता है, एक के पक्ष में बल्लेबाज वाले के पक्ष में कभी जा रही गेंद, कभी गेंदबाजी वाली के, तो निश्चित रूप से यहाँ पर रन संख्या आपको बताता चलूँ कि 6 और आपने देखा कि 5 रन जो 9+1 के मिले थे, यानी कि आपको बताता चलो 11 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके। जब पहले ओवर का पावर प्ले चल रहा था, मानगांव बल्लेबाजी कर रही थी तो 27 रन जड़े थे, लेकिन बाद में 18 गेंदों पे सिर्फ 16 रन आए। दोस्तों क्या मैच टर्न हुआ था, क्या गेंदबाजी की थी, देखिए यहाँ पर क्या छूटा है, बहुत ही अच्छी कोशिश की थी वहाँ पर सूरज ने, लेकिन कैच को लपक नहीं पाए और यहाँ पर रन जरूर मिलेगा, रन संख्या 1 से बढ़ती हुई चली गई 12 रन। इसके बाद तैयार रहना है अजहान 11 वहूर के टीम के कप्तान से दरख्वास्त है कि कमेंट्री बॉक्स या हमारे जो मेंबरान हैं उनसे संपर्क करें जल्द से जल्द, इसके बाद होने वाला मैच। लेकिन आपको बताता चलो इसके बाद में किसके साथ होगा मैच। शुभम की अगली गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया गेंद को, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है, वहां पर मोहसिन फील्ड की, लेकिन 2 रन चुराने में कामयाब। ये दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ ये 2 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए, क्योंकि ये आपको पता है कि जैसा ही बॉडी लैंग्वेज आपकी बता रही है, अगर झुक नहीं सकते तो यहाँ पर देख सकते कि 2 रन ज़रूर मिले, लेकिन यहाँ पर 2 रन बढ़ते हुए जा पहुँचे स्कोर पर, स्कोर बोर्ड पर लगते हुए 14 रन स्कोर बोर्ड पर। अब स्ट्राइक पर जो खेल रहे थे सूरज, उन्हीं को फिर एक बार मौका मिला था मिस फील्ड के कारण। देखना होगा सूरज जिन्होंने आईपीएल फॉर्मेट में खेलते हुए एक छक्का जड़ा था। इस बार हवाई फायर, खिलाड़ी गेंद के नीचे आता हुआ, क्या गलती होगी क्या? नो डाउट यहाँ पर विकेट का पतन होता। सूरज बैक टू द पवेलियन डीजे। ज़रा समय कम लीजिए दोस्तों, फिर मुझे बोलना पड़ रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं आप लोग।
यहाँ पर आपको पता है कि कौन सा गेंदबाज निकालना है आपको, लेकिन थोड़ी सी वक्त लिया चलेगा, लेकिन इतना वक्त लेके तो बिल्कुल ही ख़राब लगेगा दोस्तों। तो चलिए मैदान का रुख करते हैं। अफजल भाई इस मैच का मज़ा लेते हुए हमारे सामने बैठे, और निश्चित रूप से एक बात बताता चलूँ दोस्तों कि स्पॉन्सर का जो हाथ होता है ना अपने टीम के लिए, बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। आपको ऊपर लाने के लिए हर खिलाड़ी के पीछे वो अपनी मेहनत लेते हैं। उसी तरह से अब्दुल हद्दादी ने सोचा है इस बात को, मुश्ताक भाई उन्होंने ये सोचा कि 2 स्पॉन्सर के लिए मैं क्यों ना ट्रॉफ़ी लाऊँ। तो जो फाइनल में 2 मैच जाएंगे ना, और जो जीतेगा और हारेगा, रनर और विनर के लिए 2 ट्रॉफ़ी अबरार हद्दादी की तरफ से भी रहेगी। बढ़िया ट्रॉफ़ीज़ है, देखेंगे भी फिर एक थोड़ी देर के बाद आपके सामने आएंगे। इस बार गेंदबाजी सूरज ने, लेकिन अंपायर को थोड़ी सी वर्जिश करना पड़ी, कहना पड़ा कि दोनों हाथों को बाहें को फैलाना पड़ा, और कहना पड़ा कि निश्चित रूप से गेंद जाएगी। रूल नंबर 22 यहाँ पर लागू होता है। 1 रन लेकिन बचाने में नाकामयाबी, 1 रन मिलता हुआ। यहाँ आपको बताता हूँ दोनों ही टीमों अपने अपने इलाके में दादा मानी जाती है। आज दोनों की यहाँ पर दादागिरी दिखानी होगी, लेकिन गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में वो दादागिरी दिखानी होगी आपको। और अच्छी गेंद उसी तरह से खेल दिया है, इसको लॉन्ग लेग की क्षेत्र खिलाड़ी दौड़ता फील्ड करता, देखना होगा क्या होगा। फील्ड तो वहां पर अच्छी नजर आती हुई यहां पर, लेकिन दोनों बल्लेबाज चालाक थे। चीते की रफ्तार की दौड़ लगाई, दोनों ने आसानी के साथ 2 रन पूरे किए और अपने टीम के लिए 2 रनों का योगदान मिलता हुआ इस दोनों के साथ रन संख्या 2 में बढ़ती हुई जा पहुंची है। 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज थे सूरज करकरे। चलिए फिर एक बार मैदान का सूरज, जिन्होंने पहली गेंद तो देखिए आपने कि वाइड डाली, दूसरी गेंद आप देख सकते हैं कि लो फुल टॉस थी, और उसके बाद अब तीसरी गेंद करने के लिए तैयार। अच्छी गेंद यहाँ पर क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र यानी कि यॉर्कर गेंद करते हुए, मैंने हमेशा इस कहा है कि क्रिकेट में 2 चीज़ें बहुत फेमस है, एक तेंदुलकर, दूसरा यॉर्कर। ये दोनों चीज़ों से आपको बहुत ही प्रशंसा मिलती है। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर सूरज ने अच्छा कमबैक किया है। सूरज ने अभी तक भी गेंदबाजी में पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है। मुश्ताक भाई आपको पता है कि पहली ओवर पावर प्ले की जब घटी थी मानगांव की तरफ से, तो 27 रन जोड़े थे। उसके बाद में अगर रन देखेंगे आप तो 3 ओवरों के बाद में यानी 18 गेंदों में सिर्फ 16 रन आए और 43 रन का स्कोर हो गया। कहां पर पीछे बैकफुट पर ढकेली गई, कहां पर बैटिंग लाइनअप चूक गई, कहां पर गलती हो गई बल्लेबाजों से। इस बार अच्छी गेंद हवा में उड़ाया है, गेंद के नीचे खिलाड़ी शुभम आते हुए, क्या होगा? यस, नो डाउट, इट्स आउट, और एक झटका लगता हुआ बैक टू द पवेलियन बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया। आपको बताते चलो यहाँ पर साइकिल रखी हुई है, कूपन मैंने कहा था कि 7 कूपन साइकिल के बचे हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता चलो वॉशिंग मशीन के भी 20 एक कूपन ही सिर्फ हमारे पास बाकी रह गए। लेकिन 100 रुपये का कूपन है दोस्तों, लक आजमा ले लक। आपने संजय दत्त का वो पिक्चर देखा होगा, यहाँ आपको बताता चलूँ कि 100 रुपये में आपका लक का आजमाना है। पिछले बार भी यही फ्रेंड्स ग्रुप का हो या नाज स्पोर्ट्स क्लब का जो मैचेस होते हैं उसमें लकी ड्रॉ रखा जाता है, और लकी ड्रॉ के हकदार रहते हैं दोस्तों। अब कौन होगा इसका हकदार? पिछली बार मतलब 2 साल पहले जिस लड़के को ज़रूरत थी उसने उस नियत से उसको चिट्ठी को निकाला था, कूपन खरीदा था 100 रुपये में मुश्ताक भाई, और उसी बच्चे को साइकिल मिली थी। बहुत अच्छा लगा था। ये बात बहुत अच्छी होती है, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। दोस्तों मैदान का रुख करते जहां पर घमासान युद्ध है। 2 विकेट तो जा चुके हैं, लेकिन योगेश पेनकर अभी भी डट कर खेल रहे, उनका साथ देने आए नए बल्लेबाज गणेश। हमेशा मैं बताता हूं कि मैदान कैसा भी हो लेकिन अपनी छाप छोड़ना चाहिए दोस्तों। बल्लेबाजी हो या क्रिकेट के अंदर आपको बताता चलो गेंदबाजी हो या फील्डिंग क्षेत्र हो, ये तीनों क्षेत्रों में आपकी छाप छूटना चाहिए। आपके नाम के चर्चे होना चाहिए दोस्तों, चर्चे आपको बनाने होंगे। उठाकर खेल दिया है, ये रुकेगी नहीं गेंद, और यहाँ पर झुकेगी भी नहीं गेंद। सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। बोर्ड रन संख्या जा पहुंची आहे 24. 24 धावा फलकावर लागतात मित्रांनो। 3 गडीच्या मोबदल्यामध्ये 24 धावा। तिसरं षटक आपण पाहतोय, सूरज टाकतोय। सूरज मात्र टिचून गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करतोय, पण त्याच प्रत्युत्तर देतोय तो मात्र योगेश पेनकर। और डॉक्टर मोहसिन से भी गुजारिश करूंगा कि आपका बैठने का यहाँ पर बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम किया गया है, और नाज क्लब के मेंबरान और बहुत सारे आपका यहाँ पर वेटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आकर आसनस्थ हो जी।
प्लीज़ मैदान पर जहां पर युद्ध, फिर एक बार धीमे हाथों से खेल दिया, कलाई को मोड़ा था, वहां पर अंपायर का इशारा आता हुआ कि एक ही रन मिलेगा, इस एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। रन संख्या 1 से बढ़ती हुई आगे जा पहुंची है। स्कोरर मुझे बताते हुए 25 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए 3 विकेट के नुकसान पर। 3 विकेट ज़रूर खोए हैं लेकिन अभी भी पकड़ बनाए रखिए। 43 रन का टारगेट आपको बताता चलूँ, अभी भी कुछ गेंदें आना बाकी है लेकिन कुछ रन भी बनाने बाकी है। लेकिन जैसे ही आपको बताता चलूँ, ये दोनों बल्लेबाज अभी मैदान में टिके। जब तक योगेश पेनकर रहेंगे अपने एक टीम को अपने एक हाथ से निकालेंगे अपने बाहर, लेकिन ये सोच होगी यहाँ पर दोनों के बीच में। अब देख रहे स्मूथ और ठंडा क्रिकेट चलता हुआ दोनों टीमों के दरमियान। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवर की समाप्ति होती हुई, ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या जा पहुंची है। मेरे स्कोरर मुझे बताते हुए रन संख्या 26 धावा धावफलका और लागलत मित्रांनो 26 धावा झालेल्या आहेत। आने वाले अभी भी 2 ओवर शेष होगी, यानी कि 12 गेंदें शेष होगी, तो 12 गेंदों में रन बनाने होंगे 18 रन। मुश्ताक भाई, यही बात का तो मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि पहली ओवर में आप 27 रन बना रहे और उसके बाद में 18 गेंदों में आपके 16 रन आ रहे, तो यहाँ पर आपको बैकफुट पर ढकेलने के लिए 3 ओवर थी। यहाँ पर प्रशंसा गेंदबाजों की करनी होगी, क्योंकि अगर महाड़ की तरफ से गेंदबाजी अच्छी, अफजल इलेवन महाड़ की तरफ से गेंदबाजी अच्छी हुई तो निश्चित रूप से पकड़ बना ली थी उस 3 ओवर में आखिरी। और बहुत ही आखिरी गेंद जो हुई थी दिलीप की, उसने भी प्रभावित किया था गेंदबाजी में। जैसे कि मैंने आपसे सुना था कि 6 गेंदों पर 6 विकेट लेने वाला ये वही ओएसिस में गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने और अपना रिकॉर्ड दर्ज किया था। ये एक बड़ी कामयाबी है अपने खिलाड़ियों के लिए, क्यों ना अपना यहाँ का लोकल खिलाड़ी हो या और किसी कहाँ से आपने मतलब अपने तालुका वाइज से आया हुआ, ये बड़ी बात है। लेकिन इसके बाद होने वाला मैच, इसमें से जो जीतेगा वो अजहान 11 वहूर के साथ में खेलेगा। अजहान 11 के वहूर के कप्तान से दरख्वास्त है कि सिर्फ हमारे कमेटी से आकर मिले और राब्ता कायम करे। चले और मैदान का रुख करते हैं, जहाँ पर 12 गेंदें और 18 रन जीतने के लिए चाहिए। क्या गेंदबाजी में मजबूती पकड़ बना सकती है गेंदबाजी करने वाली अजहान 11 मानगांव की टीम या फिर अफजल 11 टीम की बात की जाए तो बल्लेबाजी के लिए 18 रन चाहिए 12 गेंदों पर। इस मैदान पर कुछ भी हो सकता है, मे बी मे नॉट बी, लेकिन जर और तर जिसे कहा जाता है क्रिकेट में, ये दोनों चीज़ें हाँ दूर रहना चाहिए। करके दिखाओ, डू और डाई, यस नो डाउट। चलिए मैदान, यस यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट वहाँ पर कारपेट के सहारे खेल दिया है और डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र रक्षण वहाँ से आता हुआ फील्ड करता हुआ थ्रो करता, जब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ फील्ड किए और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 11 गेंदें और 17 रन। हमारे इस नास क्लब दिघी के कप्तान कासिमा पूरे जायज़ा लेते हुए, मुआयना करते हुए कि अभी भी कहाँ से कुछ बाकी रह गया है क्या, कोई कमी रह गई, कोई मेहमान आया है क्या, उनके ऊपर कड़ी नज़र रखते हुए ये है हमारे नास स्पोर्ट्स का जो है एक मजबूत स्तंभ बना लिया उन्होंने। हर एक पर अपनी अपनी जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देते हुए इस बार आड़े बल्ले से ऑन साइड की ऑफ साइड की गेंद ऑन साइड की तरफ खींच के निकाला। काव कॉर्नर का खिलाड़ी आता, फील्ड करता, 1 रन में तब्दील होता हुआ। 10 गेंदें बची हुई है और 16 रन चाहिए। 10 गेंदों का खेल यहाँ पर बचा हुआ है। 16 रन जीत के लिए कौन हारेगा कौन जीतेगा, ये तो आने वाली गेंदें और बल्लेबाजी पर ही निर्भर करता है दोस्तों। हार जीत लगी रहती है, सिक्के के 2 पहलू है दोस्तों। इस बार फिर एक बार कारपेट के सहारे खेल दिया है गेंद को, वहाँ पर 1 ही रन मिलेगा और 1 ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया चतुर और चालाकी जिसे कहा जाता है, ऐसा ही थ्रो यहाँ पर बहुत ही नज़र कड़ी रखनी होती है दोस्तों। एक रन की क्या कीमत होती है ना दोस्तों, वो आखिरी मोमेंट में पता चलता है दोस्तों। 9 गेंदें शेष होगी और रन बनाने होंगे 15 रन अभी तक चाहिए, लेकिन 9 गेंदों का खेल भी बाकी है मैदान पर। क्या घड़ेगा क्या नहीं घड़ेगा। इस बार उठाकर खेल दिया है गेंद को, यस नो डाउट ये गेंद दूर जाकर गिरेगी इनटू द क्राउड, ह्यूज, इट्स अ बिगी 6। बहुत ही बढ़िया। अब बची हुई गेंदें होगी 8 और रन बनाने होंगे, आपको बताता चलूँ कि 9 रन दरकार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब तक मैंने कहा था कि योगेश पेनकर जैसा खिलाड़ी, फाइटर जेट जिसे कहा जाता है, जिन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए बल्लेबाजी में और जिसने इंडिया के टीम का नेतृत्व किया था कप्तानी के तौर पर बखूबी, तो वहाँ पर आपको बता चलूँ वो इस मैदान पर बल्लेबाजी कर रहा है। और क्यों न हो
उस खिलाड़ी में क्षमता है, लेकिन पिछली मैच में उन्होंने बहुत बड़ी गलती, इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया है योगेश ने गेंद को। गेंद जाती हुई कॉर्नर पर, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, एक रन चुरा लिया और एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। देखिए आपको बताता चलूँ कि योगेश ने पिछली मैच में जो गलती की थी, एक बड़ी टीम को बाहर जाना पड़ी थी, तो वो 2 कैचेज छूटे थे। 2 कैचेज छोड़ने का मतलब होता है उन्हीं 2 खिलाड़ियों ने, आपको बता दो, एक ने 18 रन जोड़े और एक ने 17 रन जोड़े थे। उसके बाद में क्या, छूटने के बाद में, ये होता है क्रिकेट का लॉजिक दोस्तों। एक गलती आपको डुबा सकती है, एक गलती आपको उभार सकती है किसी टीम और टीम को। इस बार हवा में गेंद, कोशिश नाकाम, नो मैच लैंड में गेंद जाकर गिरी। दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले और 1 रन पूरा किया। यहां पर कड़ी नजर चाहिए थी, यहां पर सोचना चाहिए था, यहां पर झुंझ देना चाहिए थी, लेकिन यहां पर तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ, तीसरी ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पे लगती हुई 37 ऑन स्कोर बोर्ड। अब जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 रन चाहिए। 6 गेंदें और 7 रन। पहली गेंद पर छक्का आता है या पहली गेंद पर विकेट आता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, या आने वाली गेंद बताएंगे। लेकिन चलिए प्लीज़ शुभम कोऑपरेट कीजिए न, क्योंकि यहाँ पर टीम मीटिंग करना अलाउड नहीं है दोस्तों। और आप जब टीम मीटिंग करेंगी और निश्चित रूप से आपको देरी होगी, क्योंकि 2 टीमें जो है IPL फॉर्मेट में खेल रही है। मौका ज़रूर बनता है सबको, लेकिन उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। चौका लगाना चाहिए, छक्का लगाना चाहिए। अच्छे बल्लेबाज मैंने देखा, श्रीवर्धन मुरुड तालुका, मसला तालुका हो, या तो फिर और आपको बताता जो मानगांव हो, उसके बाद महाड़ हो, बहुत अच्छे बल्लेबाज है। और अगर उन बल्लेबाज को निचली छोर पे रखा जाए तो वो ऊपर नहीं आएंगे, उसके ऊपर मेहनत करना होगी आपको और उनको ऊपर लाना होगा। विलेज फॉर्मेट में जो आप खेलते हो ना दोस्तों, उस विलेज फॉर्मेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। उस विलेज फॉर्मेट से ही खिलाड़ी बड़े होते हैं दोस्तों, उसके ऊपर लक्ष्य दिया जाए, उसके ऊपर लक्ष्य केंद्र किया जाए। चलिए दोस्तों, मैदान पर घड़ेगा क्या, तो 6 गेंदें शेष है और रन चाहिए 7, तो 7 रन। देखिए अगर मोहसिन गेंदबाजी करे, नो डाउट के मोहसिन के हाथ गेंदबाजी दी हुई है, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के दी हुई है, लेकिन वहाँ पर बल्लेबाज है गणेश क्या कर पाएंगे देखना होगा। 6 गेंदें 7 रन, अच्छा मुकाबला। ये मुकाबला देखने के लिए हमारे दर्शक 2 दिन से उत्सुक थे, क्योंकि आखिरी दिन का बचा हुआ ये मुकाबला था और सूरज डूबने के कारण ये मुकाबला रद्द किया गया था और उसके बाद आज खिलाने का कमेटी ने फैसला किया था। तो आज इस मुकाबले को देखने के लिए जो भी दर्शक है यूट्यूब से जुड़ चुके हैं काफ़ी, देखो आपको बताना चाहूँगा, इस मैदान पर बहुत सारे मैंने दर्शक देखे, लेकिन आज धूप के कारण जो है ना, यहाँ पर मुनासिब नहीं समझते लोग आने, और यूट्यूब पर लाइव है उसका फ़ायदा उठाना चाहते। इस बार देख सकते अंपायर हमारी तरफ मुड़े, धीमे मुड़े और कहा कि निश्चित रूप से गेंद वाइड होगी, 1 रन देकर जाएगी। इसी 1 रन के साथ रन संख्या 1 से बढ़ती हुई चली गई, जा पहुंची है 38 रन। अभी भी 6 गेंदें शेष है और 6 रन जीतने के लिए चाहिए। गणेश स्ट्राइक पर, 9 स्ट्राइक पर योगेश और गणेश की जोड़ी अभी भी मैदान पर डटकर, हालांकि आप देख सकते हैं 3 विकेट जरूर गिरे थे, लेकिन 3 विकेट के मुकाबले में ये अभी भी डटकर मुकाबला कर दे। इस बार उठाकर खेल दिया है, यस नो डाउट, 8 सभी की, यस 6 रन। यहाँ पर धोनी स्टाइल में फिनिश किया गेंद को गणेश ने। और यहाँ पर आपको बता दें, अफजल 11 महाड़ की टीम जीतती हुई, अफजल 11 महाड़ की टीम की तरफ आना है आपको, और यहाँ पर समय न लेते हुए आना है, क्योंकि आपको पता है ना कि इसके बाद अजान 11 वहूर के साथ ये मैच खेला जाएगा। ये विलेज फॉर्मेट का सेमीफाइनल का राउंड होगा दोस्तों, इसमें से जो जीतेगा वो अपनी जंप लगाएगा और फाइनल में चला जाएगा। इसके लिए कड़ा संघर्ष करना होगा, इसके लिए झुंझना होगा। यहाँ यस नो डाउट हमारे वहाँ पर मेहमान मौजूद है टॉस उड़ाने के लिए। अजान 11 वहूर जो IPL फॉर्मेट